हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस की जीके सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कुछ हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप सभी विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में एक थे। मृदगम, रुद्रवीणा, सारंगी या तानपुरा। सभी कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा। रुद्रवीणा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। सभी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में और आप सभी आंसर भी बहुत सही देते हैं। और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितने आंसर का जवाब सही दिया है। बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्या होगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला? पद्म विभूषण कब मिला ये पूछा गया है आपसे, तो आप बताएंगे 2016 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में उपविजेता कौन था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या अफगानिस्तान। और बिल्कुल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे ये आपको बताना है। चन्ना, कंथक, देवदत्त, चुंडा, हिडे। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका राइट आंसर होगा चन्ना। साथ के साथ कमेंट करते जाइए, जल्दी से जल्द आंसर बताइए आप सभी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर और सभी को पता भी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था ये आपको बताना है। तो बताइए, सभी कमेंट करेंगे फटाफट से, और कब किया गया था? तो ये किया गया 6 अगस्त 2021। कब किया? 6 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप सभी बिल्कुल सही जवाब देते हुए लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आप सभी सही जवाब देते हैं, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तीसरी, चौथी, दूसरी या पांचवी? और बिल्कुल सही जवाब दिया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु और सेवा कर जिसने भारत में केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष करों में जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया, लागू किया गया। कब लागू किया भाई? सभी कमेंट करेंगे। 1 जुलाई 2017 में। कब किया? 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे सभी कौन सा कथन सही है। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। बिल्कुल सही है। उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का गति का तीसरा नियम का अनुप्रयोग नहीं है? बताएंगे। जमीन पर चलने वाला एक आदमी, ये तो है। एक नाव को चलाना, ये भी है। गेंद का उछलना क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो ये होगा आपका गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचना आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी? और आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने?
अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह? सभी कमेंट करें फटाफट और बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है? जी कमेंट कीजिए सभी, कौन सा युग्म गलत है? पंडित राम नारायण सारंगी, ये सारंगी से हैं। उस्ताद विलायत खान सितार से हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिल्कुल सही। कौन सा गलत है? ए के वैद्यनाथ सितार से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गोवा या तमिलनाडु? बताइए, सभी कमेंट करेंगे। और सही जवाब दिया है आपने केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था? सभी कमेंट करेंगे, किस वर्ष किया गया था संयुक्त राष्ट्र का गठन? तो ये किया गया था 1945 में। कब किया गया? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-2025 के अनुसार भारत सरकार के प्रमुख मदों के व्यय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित विकल्पों को व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रक्षा, कृषि और संबंध गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? ये आपको बताना है। लोहड़ी का त्यौहार जो है वो आपका किस तो ये है सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत। क्या होगा बताएंगे? बिल्कुल सही है यही, सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? हाँ जी, सभी कमेंट करेंगे। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ये बताना है। तो भारत का लिंगानुपात था 943। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? 9वीं बार 28 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहे कौन रहा शीर्ष पर? कौन रहा? सेना। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। पीडीएफ और नोट्स के लिए हम प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप है नौकरी एस्पिरेंट ऐप, नौकरी एस्पिरेंट ऐप, इसको डाउनलोड अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या मनीष पांडे? और आप सभी का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, मनीष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? मगध, उज्जैन, वज्जी या कौशल? और सही आंसर दिया है आपने वज्जी। क्या होगा? वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता? इंग्लैंड, ब्राज़ील, जर्मनी या फ्रांस? तो ये जीता किसने? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। टेनिस, नौकादौड़, हॉकी, बैडमिंटन? तो नेहरू ट्रॉफी आपकी है नौकादौड़ से संबंधित। किससे है? नौकादौड़ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में स्टेलमेट यानी कि पात क्या होता है? तो ये होता है एक खिलाड़ी का राजा कोई वैध चाल नहीं चल सकता जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ये है इसका आंसर, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यबल की जनसंख्या में वर्ष से कितने वर्ष की उम्र तक के लोग शामिल हैं? तो 15 से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये आपको बताना है। 8.6%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? तो वो है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? बताइए, टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये है आपकी मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन कितना है? तो ये है 322 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी कमेंट करेंगे। यह उनका 7वां बजट है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? सभी कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? असमिया नववर्ष, पारसी, लद्दाखी, तेलुगु। और इसका राइट आंसर आप सभी दे रहे हैं पारसी नववर्ष, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है ये बताना है। 90 मिनट, 80 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट। तो ये होती है 90 मिनट। 90 मिनट सही बताया आपने, कमेंट सही कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? हाँ जी बताइए, कौन सा है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। और बिल्कुल सही जवाब है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तबले का जनक, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक विकास के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? सभी कमेंट करें। उसे कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। क्या कहते हैं? तकनीकी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी NSFDS का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, सभी कमेंट करें। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या पाकिस्तान? कमेंट कीजिए सभी। और सही जवाब दिया है आपने, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपको बताना है। तो यह है नारा चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया? बताइए, सभी कमेंट करें। यह लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो केवल क्या लेता है? लैंगिक प्रजनन में भाग। इसका आंसर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में देंगे क्या होगा, ठीक है? सभी को पता होना चाहिए और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किससे दिया जाएगा? तो बताइए, सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। मिशेल बैचलेट, बराक ओबामा, एंजेला, कोफी अन्नान। सही आंसर है मिशेल बैचलेट। क्या होगा? मिशेल बैचलेट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। ये हमारी कुछ वेबसाइट हैं, यहाँ पर आप सभी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।